अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 608वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, सीरिया यानी मुल्क शाम में जिस तरह के हालात है, पिछले 2 दिन के अंदर वहाँ पे 600 से ज़्यादा लोगों की जानें ज़ाय हो चुकी है और उसमें भी अक्सरियत मासूम बच्चों की है। पूरी दुनिया के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है कि सीरिया के अंदर जो हालात है वो रुकते क्यों नहीं हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ये हालात क्यों पैदा हुए, ये हालात क्यों बने और किस लिए जानों का ज़िया हो रहा है, ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और आज मैं आपको उसी की थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी बताता हूँ कि सीरिया में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। मोहतरम बुजुर्गों, ये जितने भी अरब मुमालिक हैं, ये सारे के सारे अरब मुल्कों में तकरीबन बादशाही निज़ाम चलता है। जो निज़ाम हुकूमत है वो बादशाही निज़ाम है। फिर चाहे वो सऊदी अरबिया हो, इराक़ हो, कुवैत हो, उसके अलावा लीबिया हो, मिस्र हो, ये सारे मुमालिक के अंदर अभी मसाइल कब खड़े हुए। मिस्र के अंदर इनकलाब की आवाज़ लगी, रिवॉल्यूशन, हस्नी मुबारक को हटा दिया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे इख्वानुल मुस्लिमीन कहा जाता है, उन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। लोगों को रोड पे, रास्तों पे लेकर आए और उसका सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि मुल्क बर्बाद होने के बाद हस्नी मुबारक की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन इख्वान की हुकूमत भी वहाँ पे कायम नहीं रह सकी। मुश्किल से 6 महीने भी नहीं गुज़रे थे कि मोहम्मद मोरसी, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह थे, उनको भी हुकूमत के गद्दी से हटा के उठाकर जेल में डाल दिया गया। और अब वहाँ पर इज़राइल ने अपना आदमी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दिया। आज जो शख्स वहाँ पे हुकूमत कर रहा है वो इज़राइल का आदमी है। अब मुझे बताओ, उस शख्स से हस्नी मुबारक बेहतर थे या नहीं थे? मगर करेंगे क्या? इस कौम को बहुत शौक़ बगावत करने का, मुल्क के अंदर हुकूमत के तख्ते को पलटने का। अब ये तख्ता पलटने के बाद में ये नतीजा निकला कि इज़राइल ने अपने आदमी को बिठाया हुआ है और अब खामोशी के साथ उसके ताबेदारी में चलना पड़ रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जैसे ही मिस्र के हालात बिगड़े, उसके अड़ोस पड़ोस के मुमालिक में भी बगावत की आवाज़ें बुलंद होने लगी। लीबिया में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी कौन थे? मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी वो शख्स थे जिन्होंने पूरे लीबिया के नक्शे को बदल दिया। एक गरीब मुल्क, जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, जिस मुल्क के अंदर लोगों के पास रहने का जो लाइफ स्टाइल था वो आज भी वही पुराना बद्दुओं वाला और खैमों के अंदर रहने वाला, लीबिया के उस मुल्क को मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने ऐसे संवारा कि हर रहने वाले को पुख्ता मकान बनाकर दे दिया। पूरे मुल्क में बिजली फ्री कर दी। वहाँ के रहने वाले किसी भी आदमी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, पानी का बिल नहीं देना पड़ता था। कोई इंसान अगर बेसहारा होता, उसकी कोई औलाद नहीं होती, या किसी औरत की तलाक हो जाती या वो बेवा हो जाती और उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं होता था, हुकूमत हर महीने पूरी पाबंदी और एहतमाम से हमारे इंडिया के हिसाब से उन लोगों को 60,000 रुपये भत्ता दिया करती थी। भाई, आप लोग बेसहारा हो गए, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपके अखराजात पूरे करना। नौजवान कोई शादी करता, गवर्नमेंट की तरफ से उनको तोहफ़ा दिया जाता नए मकान का। गवर्नमेंट ज़मीन का एक टुकड़ा देती और उसके अलावा वो मकान के बनाने का एक तखमीना गवर्नमेंट का था। उतना ख़र्चा गवर्नमेंट देती कि भाई आप अपने हिसाब से जैसा घर बनाना है बनाओ, ये हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है। पूरे मुल्क में हर नए शादीशुदा जोड़े को गवर्नमेंट की तरफ से ये गिफ्ट और ये हदिया दिया जाता था। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी वो शख्स थे और दीनी एतबार से अगर आप उनकी खिदमत को देखेंगे, उनको दीन से कितना लगाव था। पूरे मुल्क में उन्होंने कानून बना दिया था। हमारे मुल्क के हर कॉलेज में, हर मदरसे में, हर स्कूल के अंदर
असरी उलूम के साथ दीनी उलूम भी पढ़ाए जाए, हमारे बच्चों को स्कूलों में ही कुरान सिखाया जाए, दीन सिखाया जाए, यहाँ तक के क्योंकि वो मालिकी मसलक के मानने वाले थे और पूरे मुल्क में लोग मालिकी मसलक के मानने वाले थे, इसलिए मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने पूरे मुल्क के हर कॉलेज को ये हुक्म दिया हुआ था कि हमारे मुल्क में हर ग्रेजुएट होने वाले बच्चे को मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ाई जाए। इसलिए वहाँ पे हर तालिब इल्म को पूरी मुकम्मल मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ाई जाती थी। उसके अलावा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अतराफ़ के जो गरीब ममालिक है, लीबिया के नीचे अफ्रीका के जो गरीब ममालिक है, ऐसे गरीब ममालिक के अंदर जहाँ मसाजिद नहीं है वहाँ पे मसाजिद के लिए एक शोबा बनाया हुआ था और पूरे अफ्रीका के अंदर हज़ारों मसाजिद मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपने ख़र्च से तामीर करके दी थी, लाखों मदारिस कायम किए। उसके अलावा हमारे एशिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं, उन मुल्कों के अंदर आज भी मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद बनी हुई है, बड़े बड़े मदारिस बने हुए हैं। पता ये चला कि उन्होंने अपने ख़र्च से इनकी तामीर करके इन गरीब मुल्कों का साथ दिया था, इन गरीब मुल्कों को सपोर्ट किया था। लेकिन जब मिस्र के अंदर रिवॉल्यूशन आया तो लीबिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका जो ये चाहता था कि मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को हुकूमत से हटा दिया जाए, बोले ये शख्स इतने सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत है, उतने सालों से, यानी वो लोग जो इनकलाब रूनुमा करने वाले थे उन्होंने ये नहीं देखा कि इस शख्स की वजह से मुल्क में कितना अमन आया हुआ है, मुल्क में कितनी खुशहाली आई हुई है, इस शख्स ने हमारा नुकसान क्या किया। और फिर दीनी एतबार से भी ये शख्स पूरे दुनिया के अंदर मसाजिद और मदारिस की तामीर में लगा हुआ है, फिर ऐसे शख्स से हमको जब नुकसान नहीं है तो इसको हटा के फ़ायदा क्या है। मगर मोहतरम बुजुर्गों, हसद और जलन का जो कीड़ा है, रिवॉल्यूशन बगावत के नाम के जो जरासीम है, जब वो इंसान के अंदर सरायत कर जाते हैं उसको सुकून से नहीं बैठने देते, फिर वो सारी अच्छाइयों को पसे पुश्त डालकर उस इंसान की खराबियां और बुराइयां तलाश करने में लग जाता है। लीबिया में भी ऐसा ही हुआ। मिस्र के इनकलाब के बाद लीबिया के अंदर इस तरीके के जो बगावती टाइप के लोग थे उन्होंने पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना शुरू किया और उनके फितने फसाद की वजह से मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत तो चली गई, लेकिन मुल्क को रिवॉल्यूशन के बदले में, इनकलाब के सिले में क्या मिला वो अब मैं आपको बताता हूँ। बड़े बड़े शहर खंडर बने हुए हैं। जिस मुल्क में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी बेसहारा लोगों को 60,000 रुपये महीना भत्ता दिया करते थे, आज भत्ता तो दूर की बात, लोगों के घर लूटने में लगे हुए हैं। डाका जनी, घर फोड़ी पूरे मुल्क में आम हो चुकी है। अमनो अमान जिसे कहते हैं उसको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। क्यों? बहुत शौक़ बगावत करने का, हुकूमत का तख्ता पलटने का, सत्ता परिवर्तन। देख लो ये सत्ता परिवर्तन के सिले में तुमको क्या मिला। मिस्र बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया, यमन के अंदर अली अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत थी, वहाँ पे कुछ लोगों को वही जरासीम पैदा हुए बगावत के। अली अब्दुल्ला सालेह चले गए, सऊदी ने वहाँ पे बमबारी करके वहाँ के एयरपोर्ट को, वहाँ के मीना को बर्बाद कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों, मीडिया में ये सारी खबरें नहीं आती है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल पता है उसी यमन के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोग भूख, अनाज और दवाएं नहीं होने की वजह से अब तक मर चुके हैं। जो मुल्क उनको वीज़े देते थे उन मुल्कों ने उनको वीज़ा देना बंद कर दिया। इसकी वजह से और भी बुरे हालात हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत शौक़ बगावत करने का, रिवॉल्यूशन चाहिए इनको। ये रिवॉल्यूशन का सिला, ये है रिवॉल्यूशन का सिला। ये रिवॉल्यूशन के चक्कर में इराक़ बर्बाद हो गया, मिस्र बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हुआ, ट्यूनिस बर्बाद हुआ, यमन बर्बाद हुआ और उसके बाद नंबर आया सीरिया का। आवाज़ लगाई कुछ लोगों ने, बोले हमको बशर अल असद की हुकूमत नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने हमले शुरू किए तो पता होना चाहिए, अरे बाबा
आप एक हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ बुलंद कर रहे हो, उसके सपोर्ट में पूरी दुनिया खड़ी होने वाली है। जैसे ही बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ें बुलंद हुई, रशिया ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दी, ईरान ने अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दी। अब 3 मुल्क, रशिया, ईरान और सीरिया, तीनों मिलकर बागियों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है मोर्चा संभाल लिया। अब जो तबाही मचाई, जो बर्बादी मचाई, वो मुट्ठी भर जो बागी थे उनकी तादाद मुश्किल से हज़ारों में होंगी, लेकिन उनको बर्बाद करने के चक्कर में सीरिया के कई शहर खंडर बन चुके हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर भी जाने जा चुकी है। ये मेरे फिगर नहीं, मैंने अल जज़ीरा चैनल के ऊपर ये सारे फिगर और ये सारी रिपोर्ट्स देखा हुआ हूँ, उसके हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब बागियों का ख़ात्मा होकर तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब कोई बागी वहाँ पे बचा हुआ नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि फ़ौजें अभी भी, अमेरिका की फ़ौजें, तुर्की की फ़ौजें, ईरान की, रशिया की और सीरिया की फ़ौजें, ये 3 ममालिक एक तरफ से, अमेरिका एक तरफ से, तुर्की एक तरफ से, अब एक अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है। अब जो लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही है वो अना और अपने ईगो की और अपने मैं पने को साबित करने की लड़ाई। अब इन मुल्कों की जो अपनी मैं पने को साबित करने की लड़ाई है, उस लड़ाई के चक्कर में ये मासूम लोगों की जानें वहाँ पे ज़ाय और बर्बाद हो रही है। इसलिए अभी जो वहाँ के हालात है, अभी ये जो हमले चल रहे हैं, ये इनकी आपस की लड़ाई में अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये सारे ममालिक पीछे हट जाए। जब बागियों का ख़ात्मा हो चुका है, बागियों का नामो निशान भी वहाँ पे बाकी नहीं रहा, तो फिर इस तरह से आपस में अपनी अना को साबित करने के लिए लड़ना और आम जो लोग हैं उनके शहरों को, बस्तियों को बर्बाद करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा इन लोगों को अपनी अपनी जगह पर पहुँचाने का काम करे, या उनके अलावा ऐसे जो पावरफुल और ताकतवर ममालिक है जो इनके दरमियान में मुशावरत करा सकते हैं, वो कुछ ना कुछ एक तीसरा रास्ता निकाले, तभी जाकर ये मुल्क आपस में लड़ना बंद करेंगे। वरना बागियों के नाम पर चलने वाली इस लड़ाई में सिर्फ आम शहरियों का नुकसान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा, खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो अना की लड़ाई है, ये अपने ईगो को साबित करने की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को समझ अता फ़रमाए, इनको पीछे हटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सीरिया के हालात को साजगार बनाए और वहाँ के रहने वाले जो आम लोग हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।